अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और आप लोगों के रमज़ान अल्लाह पाक के करम से अच्छे जा रहे होंगे। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए विद ऑल के साथ, ताकि मेरी आने वाली तमाम न्यू वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सके। छोटी सी एक रिक्वेस्ट थी आपकी बहन की, तो पूरी कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। अब चलते अपना रिएक्शन शुरू करते हैं। आप लोगों के प्यार से, आप लोगों का साथ देने की वजह से मैं आप लोगों के लिए रोज़ नई नई वीडियोस लेकर आती हूँ रिएक्शन की, ताकि आप लोग एक ही टॉपिक सुन सुन के बोर ना हो जाएं। चला बात कर लेते हैं आज वाली वीडियो की कि मैं तो हैरान रह गई, मेरी आंखें तो बस मैं कहती हूँ धुंधला गई और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आज सूरज मशरिक से निकला या मगरिब से निकला, ऐसा कैसे हो गया। यानी अनम के घर पहुंच गए आमना और उमैर ईदी लेके। बड़ी अच्छी बात है, बहनों का तो ख्याल रखा जाता है, बहनों से प्यार किया जाता है। और साथ ही साथ उमैर साहब हमें बोलते हुए नज़र आए कि उमैर हम ये ईदी जो है पहले भी देते रहते हैं, आप ये मत समझिएगा कि हम मतलब फ़र्स्ट टाइम दे रहे हैं। तो मैंने ज़रा पुराने जाके देखा कि वाकई में ही उमैर की बात सही है या नहीं है। मैं ज़रा विजिट तो करूँ इनके चैनल का, पुरानी वीडियोस तो देखूँ। लास्ट ईयर तो इन्होंने ईदी नहीं दी थी, क्योंकि सबको पता है आमना के फादर की डेथ हो गई थी। उसके बाद जब उससे पिछले साल वाली मैंने वीडियो देखी तो उसके अंदर में भी शायद ईदी थी और कोई बोनस का डब्बा दिया था, उसके अंदर क्या ईदी थी वो मैं नहीं देख सकी कि क्या दिया क्या नहीं दिया। लेकिन जनाब इस साल वाली ईदी जो है वो कुछ स्पेशल ईदी थी, यानी ऐसी ईदी थी जिसको देख के खुद हमारी प्यारी सी अनम सिस्टर बोल पड़ी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी पहली ईदी आई है। तो इस बात से क्या जाहिर होता है कि इससे पहले आमना और उमैर ने इनको ऐसी ईदी नहीं दी। मुझे दिल से खुशी हुई कि आज जो काम आमना और उमैर ने किया है बहुत अच्छा किया, और उसको देखने के बाद आज थोड़े से अनम सिस्टर की आंखों में आंसू भी आ गए। इस आंसू को उमैर और आमना आपने अच्छे से याद रखना है। वो कैसे कि सिर्फ ईद पे ही बहनों को याद नहीं रखा जाता, और ख़ास तौर पे उन बहनों को कि जिनकी थोड़ी सी कहते हैं ना, थोड़ी सी हैसियत आपसे कम हो। लाइक आपको पता है, सबको पता है कि अनम सिस्टर के हालात कैसे हैं। उनका घर देखा हुआ है जो उनको मिला हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, आई थिंक उनको मिला हुआ है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। तो ऐसी बहनों का सबसे ज़्यादा ख्याल रखा जाता है जो आपसे थोड़ी हैसियत में कम हो, जिनके घर के हालात थोड़े से ऐसे वैसे हों, तो उनका ख्याल रखा जाता है। मैं आपको याद दिलाती हूँ कुछ ऐसी टाइम की बात, लाइक बेबी जेंडर रिवील वाली वीडियो के लिए आई थिंक, मुझे ना थोड़ा सा मैं भूल रही हूँ, जिसमें आमना उमैर और जो अनम है, अनम को लेके शॉपिंग करने गए थे। अनम को सिर्फ साथ लेके गए हैं शॉपिंग पे चीज़ें पसंद करने के लिए, जिस पे मैंने ऑब्जेक्शन वीडियो बनाई थी, इस पे रिएक्शन दिया था। मैंने कहा था कि बहन को अगर साथ ले गए थे तो बहन को भी कोई जोड़ा दिला देते, बहन के साथ उनके बच्चे भी थे, उनको कोई जोड़ा दिला देते। उसके बाद इन्होंने क्या बहाना किया था कि हम बाहर का खाना अवॉइड करते हैं, हम बाहर खाना नहीं खाते, तो इसीलिए आज हम बाहर खाना नहीं खाएंगे। लेकिन उस वीडियो में हमने 2 दिन पहले ही उमैर और आमना को देखा था बाहर खाना खाते हुए। तो इस बात से क्या कि उस वक्त इन लोगों ने अपनी अनम के साथ, अपनी बहन के साथ अच्छा नहीं किया था, जिस पे मैंने रिएक्शन बनाया था। तो अभी आज की वीडियो बनाने का भी मकसद यही था। ये उन लोगों के लिए भी मैसेज है जो मेरे सुनने वाले लोग हैं, उनको भी ये मैसेज पहुंच जाए कि बहनों को ईद के अलावा भी याद रखना चाहिए, और ख़ास तौर पे ऐसी बहनों को जिनका जो है आपसे स्टैंडर्ड थोड़ा लो हो। तो जो आंसू उनके निकले हैं वो सही निकले, और उनके मुंह से सच निकल आया कि ऐसा लग रहा था मेरी पहली ईदी आई है। ईद में उन्होंने जो कुछ चीज़ें दी बहुत अच्छी दी, डिसेंट दी, आज के हिसाब से दी, मतलब कोई पेंडू ईदी नहीं थी। तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसा भाषण आंटी लोगों को बोलूँगी कि ईदी देने का सलीका अगर आपने किसी यूट्यूबर से सीखना है तो अपने फेवरेट उमैर भाई से सीख लें, आमना आपी से सीख लें, जिन्होंने आपकी बेटी की शादी की मुबारकबाद आपको दी थी। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी आज की दावत की, यानी वज़ ब्रदर की दावत की, कि वज़ ब्रदर ने यानी सादिया भाभी और उनके हस्बैंड ने दे दी इनको अफ्तारी की, ग्रैंड अफ्तारी की दावत। मैं कुछ टाइम से, जब से मैं इनके ऊपर वीडियो बना रही हूँ, मैं सिर्फ इन लोगों के चैनल पे 2 चीज़ें ही देख रही हूँ, और वो क्या, शॉपिंग, अफ्तारी
सहरी पार्टी, अफ्तारी पार्टी, ग्रैंड अफ्तारी, ये अफ्तारी, वो अफ्तारी, ये मतलब इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ, इनके पूरे टब्बर ने सिर्फ अफ्तारी और सहरी का ठेका उठा रखा है। कभी बाहर तुम सहरी करा दो, कभी तुम अफ्तारी करवा दो, आज इसके घर अफ्तारी, आज उसके घर अफ्तारी। चले जी, ये तो हो गया ये वाला टॉपिक। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अफ्तारी में आप देख सकते हैं कि आज का जो मूड था हमारी प्यारी सी आमना जी का, वो बहुत अच्छा था। मैं यहाँ पे आमना जी को एक बात करना चाहूँगी, एज अ बहू, यानी आप उस घर की बहू हैं, तो जिस तरीके से आप अपने ससुराल में माशाल्लाह से इज़्ज़त हासिल कर रही हैं, अपने ससुराल वालों से प्यार बटोर रही हैं, इज़्ज़त बटोर रही हैं, खुशामदें खिदमतें चल रही हैं, तो हमारी एक अदद समीना जो आपकी भाभी हैं, मेरा तो खैर उनसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन आपकी भाभी हैं, तो वो भी ये चीज़ें डिज़र्व करती हैं। जैसे आपको अगर यहाँ पे इग्नोर किया जाए, वस ब्रदर फैमिली में, आपके ससुराल में आपको इग्नोर किया जाए, तो आप भी यहाँ से दुम दुबा के भाग जाएं अपनी मेंटल हेल्थ के लिए कि भाई मेरे तो ससुराल में मेरी तो जेठानियाँ, मेरी ये वो, मुझे तो घास ही नहीं डाल रही, मैं भाग जाती हूँ यहाँ से, मुझे कोई पूछता नहीं है। तो आप लोग जो समीना के साथ बुरा रवैया रखते हैं, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, आज की दावत को, इस प्यार को याद रखते हुए अपनी भाभी को भी प्यार दीजिए। और अब थोड़ी सी बात कर लूँगी ईद शॉपिंग की। एक और व्लॉग आता है, व्लॉग नहीं, स्टोरी देख ली मैंने आयशा जी की, जिसके अंदर उन्होंने लगाई हुई थी ईद शॉपिंग। यानी अभी जो आपने 2 दिन पहले स्टोरी लगाई थी, सॉरी वीडियो लगाई थी, तो क्या वो हमारे साथ मजाक था? यानी ईद शॉपिंग आपकी हो चुकी है, दोबारा से स्टोरी ईद शॉपिंग। तो मुझे लगता है ये लोग कंटेंट के चक्कर में, पैसा तो इनके पास बेशुमार है, तो ईद के वो कंटेंट बनाने के लिए हर वक्त ईद अफ्तारी सहरी, अफ्तारी सहरी, मतलब लोगों को इन्होंने पका के रख दिया है। कोई इनके पास कंटेंट नहीं है सिवाय इस कंटेंट के। और उसके बाद फिर मैं बात करूंगी, अब थोड़ी सी ना चल के आगे बात करते हैं। आयशा जी, आपको एक रिमाइंडर देना है मैंने। वो क्या रिमाइंडर देना है? अभी कुछ टाइम पहले इनके चैनल पे एक कमेंट आता है जिसमें कहा, जो मेड को अफ्तारी करवा रही थी उस चैनल पे लोगों ने कमेंट किया, मैंने इस बात पे सवाल किया आयशा जी से कि आप इस मेड की जगह अगर बिलाल और समीना को भी अफ्तारी करवा देती तो क्या ही अच्छा होता। इसी तरह सब्सक्राइबर ने भी उनसे यही सवाल किया। तो आगे से हमारी प्यारी सी आयशा जी कहती हैं कि वो तो जर्मनी में है। तो यानी अब मैं आपको बता दूं, समीना इस बैग, समीना आई थिंक वापस पाकिस्तान आ चुकी हैं, क्योंकि आपको पता है इनकी वीडियो थोड़ी पुरानी होती हैं, पीछे से आ रही होती हैं। तो अब देखते हैं जो अभी बचे हुए 8-7 जो भी रोज़े हैं, तो उनमें देख लेते हैं कि 7 रोज़े 6 रोज़े जो अब रह गए हैं, तो हमारी प्यारी सी आयशा जी, आमना जी अपनी भाभी को अफ्तारी करवाती हैं या सहरी करवाती हैं या नहीं करवाती। क्योंकि ये दोनों बहनें अपनी अम्मी के कंधे पे चढ़ के उनसे भी झूठ बुलवाती हैं। जो मैं सच्ची बात कह रही हूँ, जो ये दोनों बहनें अपनी अम्मी के ज़रिए झूठ बुलवाती हैं। शर्म आनी चाहिए कि माँ को तो बीच में मत लाओ। माँ का क्या कसूर है? माँ को क्यों ज़बरदस्ती झूठ बुलवा रहे हो? उनको तो साइड पे करो। लोग तुमसे सवाल कर रहे हैं, तुम्हारे चैनल है, तुम्हारी मम्मा जी के चैनल नहीं है, तो मम्मा जी को ज़रा आप साइड पे कीजिए और आप जवाब दीजिए कि आप जो इतने मुंह खोल खोल के लोगों को इस बात की वजाहतें देती हैं, सफाइयाँ देती हैं आयशा जी। और एक वीडियो में तो स्टोरी में हमारी प्यारी सी आमना जी ने, जो है ना मेरी फेवरेट आमना जी, उन्होंने भी ये बात बोली थी कि हमारे बहन भाइयों के दरमियान में कोई भी इशू नहीं है, आप लोग गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो कुछ अभी नज़र आया उसमें साफ लोगों को पता चल रहा है कि इनके दरमियान में क्या क्या मसले मसाइल हैं और क्या क्या हो रहा है। तो इस चीज़ को अब देख लेते हैं। जो 6-7 रोज़े रह गए हैं, समीना पाकिस्तान में है, देखते हैं अपकमिंग वीडियोस में क्या ये अपनी भाभी को घास डालती हैं या नहीं डालती। और तो जी अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं समीना के हवाले से कि समीना जब जर्मनी जा रही थी तो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स मेरी नज़रों से भी गुजरे जिसमें समीना को लेके लोगों ने काफ़ी हद तक ट्रोल कर दिया कि जान छुड़ा के ये अपने ससुराल से, अफ्तारी सहरी से जान छुड़ाने के लिए ये जर्मनी जा रही है, काम चोर, और इस तरह की बातों के कमेंट्स की तांता बन गया और इस तरह के कमेंट्स आने लगे। तो जनाब अब मैं कहती हूँ कि अब जो है, जो समीना को काम चोर बोल रहे थे, तो उनके कलेजे में आई थिंक ठंड पड़ गई होगी।
कि समीना जो है वो पाकिस्तान आ रही हैं और पाकिस्तान आने के बाद अब देखते हैं कि हमारी समीना जी जो हैं वो किचन संभालती हैं, अफ्तारी सहरी करवाती हैं या नहीं करवाती। उस टाइम तो इनके पास एक इशू था कि उनके पैर की जो भी सर्जरी हुई थी टो की, उनके अंगूठे की, पाँव के, तो अब देखते हैं कि उनकी जो चोट है वो तो ज़ाहिर सी बात है अब सही हो चुकी है। जो सर्जरी थी, भाग रही थी, दौड़ रही थी, शॉपिंग कर रही थी, सब कुछ हो रहा था। तो अब पाकिस्तान आने के बाद वो काम करती हैं या नहीं करती हैं। और दूसरी चीज़ हमने जो देखनी है कि आयशा इनको स्पेशल अफ्तारी सहरी करवाती हैं या नहीं करवाती हैं। अगर नहीं करवाती तो साफ खुला झूठ जो है इनका सामने आ जाएगा। जो आयशा बोल रही थी कि समीना तो जर्मनी में है, तो चलें जी अब देखते हैं। और दूसरी बात आज मैं करूँगी, समीना को मैं एक तरह से अप्रिशिएट करूँगी कि उन्होंने बहुत से लोगों की गाइड की है, अपनी स्टोरी सुना के, अपनी मोटिवेशनल स्टोरी सुना के। जाहिर सी बात है हर किसी के कहते हैं ना, कुछ लोग जो है ना वो हो जाते हैं, डिसहार्ट हो जाते हैं अपनी तालीम से, अपने जो उनका एक हुनर होता है उनके पास, उस चीज़ से ना वो हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, डिसहार्ट हो जाते हैं कि मतलब अब हम क्या करेंगे ज़िंदगी में। लेकिन आज की जो स्टोरी उन्होंने लोगों के साथ शेयर की है, बहुत कम लोग करते हैं। बहुत कम लोग जो हैं दूसरे का भला सोचते हैं, उनको मोटिवेशनल उनके साथ अपनी जो भी उनकी गुजरी होती है हिस्ट्री, जो भी चीज़ हुई हुई होती है पास्ट, वो शेयर करते हैं ताकि दूसरे लोग जो है इससे मोटिवेट हों और फिर अपना जो है कैरियर स्टार्ट कर सकें। जैसे कि ज़ाहिर सी बात है समीना जो है वो एक अदद हार्ड वर्किंग वुमेन है और जिस तरीके से वो अपने शौहर को, बेटी को लेके अपना जो भी उनका काम है उसको भी हैंडल कर रही हैं। और आना जाना कोई, मैं कहती हूँ, खाला जी का घर नहीं है, तो ये एक बहुत मुश्किल चीज़ होती है जिससे इंसान गुजरता है। तो दूसरी लड़कियों को इस तरह की मोटिवेशनल मतलब बताना, ये सब मोटिवेट करना, ये बहुत ज़्यादा मैं कहती हूँ सवाब का भी काम है। और दूसरा एक और मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी कि जहाँ समीना जी आपने लोगों को अपनी मोटिवेशनल स्टोरी शेयर कर दी है, तो अब थोड़ा सा आपने उन बहनों को भी गाइड करना है जो कि इन चीज़ों से, जैसे आप IT से रिलेटेड हैं, तो इस चीज़ों पर आपने गाइड करना है कि क्या स्टडीज़ में आपको क्या चीज़ चाहिए, क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, किस तरह के होने चाहिए, कौन सी आपके पास डिग्री होनी चाहिए और क्या आप कर सकते हैं किस तरह। तो इस तरह की बातें भी आपने लोगों के साथ शेयर करनी है, तो इसका भी आपको बहुत सवाब मिलेगा। अब यहाँ पे मैं एक बात करना चाहूँगी कि एक अदद मैंने कमेंट पढ़ा जिसके अंदर जो है ना समीना के हवाले से बोला गया कि समीना जो है ज़ाहिर सी बात है अपने कमरे में पड़ी रहती है, अपने हस्बैंड और अपनी बेटी के साथ काम नहीं करती है। तो मैं एक बात कहना चाहूँगी कि कौन सी हदीस में लिखा हुआ है जहाँ पे ये कहा गया हो कि जो बीवियाँ हैं या औरतें हैं उन्होंने ही घर के काम करने हैं। यहाँ पे कहीं हमारे दीन में भी नहीं है कि औरत ने ही घर का काम करना है। अगर घर में मर्द भी कर दे साथ काम तो क्या ही बुरा है। यहाँ पे एक जो है ना समीना के बारे में जो लोग इस तरह के कमेंट करते तो उनको मैंने ये जवाब देना था कि ज़रूरी नहीं है कि अगर औरत जो है शादी होके आ गई है तो उसी ने काम करना है। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो वो औरत जो है ना घर को भी सपोर्ट कर रही है, यानी वो काम कर रही है, जो बाहर जाके काम करना आसान नहीं है। और दूसरी चीज़ में आज की एक वीडियो आती है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे जो प्यारे से उमैर भैया हैं, हमारी आमना जी के हस्बैंड, तो वो अपनी वाइफ के लिए अफ्तारी रेडी कर रहे हैं, पकोड़े बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एक जहन में मेरे क्लिक कर गया कि यहाँ पे अगर समीना के लिए बिलाल जी अगर ये काम करते, बिलाल साहब करते, तो जो आयशा जी हैं उनकी स्टोरी लग जानी थी उस पर और जी बड़ी फतवे आ जाने थे दोनों बहनों की तरफ से, बातें शुरू हो जाती और उनके जो चाहने वाले हैं वो आके समीना जी की अच्छी खासी दुर्गत मचा के चले जाते, चित्रौल करके चले जाते कि हाँ अपने शौहर को आपने नीचे लगा लिया और इस तरह के कमेंट्स। लेकिन आज जो हैं हमारे उमैर भैया जो हैं आमना जी के लिए अफ्तारी बना रहे थे। और अब यहाँ पे मैं जाते जाते समीना जी के लिए भी एक बात करती जाऊँगी कि समीना जी आप जर्मनी में अपनी बेटी के लिए तो बेइंतहा माशाल्लाह माशाल्लाह शॉपिंग कर चुकी हैं, अल्लाह पाक नसीब करे आप लोगों को। लेकिन आपके 2 अदद प्यारे से बच्चे पाकिस्तान में भी हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट अनमोल, जो कि बेहद समीना जी आपसे प्यार करती हैं। और उसके बाद एक क्यूट से ज़यान है जिनको मतलब जो आप लोगों से प्यार करते हैं, अटैच हैं। तो अब देखते हैं कि समीना उनके लिए गिफ्ट वहाँ से कोई ना कोई लाती है या लास्ट टाइम की तरह जैसे पहले ये आई थी पाकिस्तान तो मैंने नहीं सुना था कि ये किसी के लिए गिफ्ट लेके आई हूँ। तो देखते हैं समीना इस बार गिफ्ट लाती हैं या नहीं लाती हैं। अपनी बेटी के तो ईद की शॉपिंग कर ली, तो क्या एक एक जोड़ा अनमोल और ज़यान के लिए भी लेकर आ रही हैं या नहीं आ रही, देखते हैं क्या होता है। तो
तो ये था मेरा आज का रिएक्शन। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और आयशा जी भूलिएगा नहीं मेरा रिएक्शन। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।